दुनिया में तेल और गैस के संकट के ये हालात जिस युद्ध की वजह से पैदा हुए हैं वो आज 11वें दिन भी भीषण तरीके से जारी है, जिसमें अमेरिका हमले तेज कर चुका है। वहीं ईरान भी हार मानने को तैयार नहीं है। अब इस भीषण जंग के बीच एक बड़ा दावा यह किया गया है कि ट्रंप इस युद्ध में फेल हो गए। किसने किया यह दावा और क्या है इसकी हकीकत, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। ईरान पर हमले में ट्रंप ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बॉम्बर से लेकर वॉरशिप तक, सबसे खतरनाक फाइटर जेट से हाइपरसोनिक मिसाइल तक ईरान की नेवी को बड़ा नुकसान पहुंचाया। मिसाइलों के जखीरे उड़ाने का दावा किया। लेकिन क्या ट्रंप तब भी फेल हो गए हैं? क्या ट्रंप ईरान पर किए हमले का मकसद पूरा नहीं कर पाए? ये सवाल उठाए हैं ईरान ने, जिनका कहना है कि ट्रंप भले ही जितने दावे कर ले, लेकिन वो 10 दिन के इस युद्ध में अब तक पूरी तरह नाकाम रहे हैं। ईरान ने कहा है कि ईरान पर हमले में ट्रंप न तो सत्ता बदल पाए और न ही अभी तक ईरान को सरेंडर पर मजबूर कर पाए। यह बयान दिया है ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने, जिन्होंने ट्रंप को साफ संदेश दिए हैं कि भले ही उनके देश की ताकत पर हमला हो चुका है, लेकिन वो तब भी युद्ध में डटे हुए हैं। इतना ही नहीं, ईरान ने यह भी आरोप लगाया कि अब जबकि ट्रंप फेल होने की वजह से झल्ला चुके हैं, तभी वो रोज नया बयान दे रहे हैं और ईरान पर हमला कर रहे हैं। Well, actually, they tried to achieve some targets, some of their goals, but they failed. You know, they thought that in a matter of 2 or 3 days, they can go for a regime change, they can go for a rapid, clean victory, but they failed. हाल ही में अमेरिका ने ईरान पर हुए हमलों को बहुत तेजी से बढ़ाया है। यहाँ तक कि ईरान के बड़े तेल डिपो को भी निशाना बनाया गया है, वो भी तब जब ईरान में नया सुप्रीम लीडर चुना गया, वो भी खामनेई के बेटे को ही। ईरान इस चुनाव को ही ट्रंप के लिए बड़ी बेइज्जती के तौर पर देख रहा है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप है जो कि दावा कर चुके हैं कि उन्होंने ईरान को पूरी तरह से बर्बाद कर डाला है। It's the beginning of building a new country, but they have no navy, they have no air force, they have no anti-aircraft equipment. It's all been blown up. They have no radar, they have no telecommunications, and they have no leadership. It's all gone. वहीं इसके अलावा ट्रंप ने ईरान पर बड़े हमले की धमकी दी। अगर ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में तेल की सप्लाई रोकने की कोशिश की, तो अमेरिका उस पर 20 गुना ज्यादा ताकत से हमला करेगा। दोनों तरफ से जोरदार हमले की धमकी दी जा रही है। एक दूसरे के दावों को खारिज किया जा रहा है, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। फिलहाल मिडिल ईस्ट में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। हर दिन नए हमले, नई चेतावनियां और नई धमकियां सामने आ रही हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर इस जंग का खात्मा होगा तो कैसे होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।